गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देखेंगे बच्चों, जो प्रीवियस ईयर जेईई मेन में क्वेश्चन आया बच्चों। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है सो। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए बच्चों क्या कह रहा था, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट शोन बिलो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखिए एक सर्किट बच्चों आपको दे रहा है और इसमें कह रहा है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाली। इक्विवेलेंट क्या निकाली? रेसिस्टेंस किसके बीच? ए और बी के बीच। तो देखिए बच्चों जब भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की अगर बातें होती है तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस को देखते हैं कि कौन रेसिस्टेंस सीरीज में है कौन पैरेलल में है। अगर वो नहीं पता चलता है तो फिर हम लोग बीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचते हैं कि कहीं सर्किट में बीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, या फिर उससे भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो सिमेट्री का कंसेप्ट लगाते हैं, या फिर और भी हम लोग कोई कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं बच्चों। लेकिन सबसे पहले सीरीज और पैरेलल देखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में कहीं देखते हैं कि कहीं बीटस्टोन ब्रिज तो नहीं ना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों आपको एक बीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ठीक है ना, आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो आपको पता चला होगा बच्चों कि इस क्वेश्चन में क्या ना एक बीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। तो देखिए कैसे दिख रहा है, सर्किट को जरा फिर से बना लीजिए। ये आपको बच्चों क्या ना 4 ओम है, ठीक है, और इस प्रकार से है। इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सो। इस प्रकार से बच्चों आपको सर्किट दिया हुआ है। ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और ये भी 4 ओम है, और ये क्या 16 ओम है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना ये 4 है और ये 4 है, तो 4/4, और यहाँ पर देखिए 4/4, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो गया, यानी रेशियो आपका क्या हो गया 1 हो गया, यानी बीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज है। कैसा है? बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज है बच्चों। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज होता है तो उस केस में इससे करंट फ्लो नहीं करता, ये वाला पार्ट से करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ऐसा बच्चों हो जाएगा। तो इस सर्किट जो है ना इसको ड्रॉ करेंगे फिर से, तो इस सर्किट आपको इस प्रकार से बच्चों क्या करेगा, मिलेगा, ठीक है। 4 ओम को हम लोग क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, फिर इस प्रकार से हम लोग क्या मिलेगा, सर्किट बच्चों मिलेगा ना। चलिए ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4 ओम, ये भी 4 ओम है, और ये भी आपका 4 ओम, और ये क्या 16 ओम है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है सो, ये दोनों रेसिस्टेंस जो बच्चों सीरीज में है और ये दोनों भी आपका क्या सीरीज में है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा, ये 4 हो जाएगा 8 ओम, ये 4 भी हो जाएगा बच्चों 8 ओम हो जाएगा, ठीक है ना, और ये जो हो जाएगा बच्चों आपका कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो आपका हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका क्या बी। स्मॉल ए से डिनोट किया गया बच्चों, तो ये हो गया ए और ये आपका हो गया क्या बी। तो ये हो जाएगा ए और ये आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों। अभी सभी रेसिस्टेंस क्या पैरेलल में है, सभी रेसिस्टेंस क्या पैरेलल में है। तो आप ये सब पैरेलल का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1/RA B, ठीक है ना, स्मॉल ए लिखिए तो RAB लिखिए, = 1/8 प्लस 1/8 अब प्लस ये बच्चों कितना था 16 था ना, तो 16 ओम, तो 1/16, ठीक है। यहाँ पर 16 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 1, तो 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों। तो RAB = हो जाएगा कितना 16/5, तो 3 पॉइंट हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा बच्चों, 3.2 ओम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3.2 ओम हो जाएगा बच्चों। तो ये तो क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन जरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है।
देखिए बच्चों क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। सो कह रहा है ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 160 ओम, एक वायर है बच्चों, एक वायर मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है 160 ओम है बच्चों। तो हम लोग पढ़े हैं ये लेंथ अगर एल है, इसका एरिया ये है, रेसिस्टिविटी अगर रो है तो R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। इसका मतलब R का वैल्यू 160 हो गया, तो 160 इज इक्वल टू लिख लेंगे रो L बाई ए। इतना तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिख ही सकते हैं। उसके बाद करा है इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया है और ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, और इसको क्या किया गया है ना, एक वायर में कन्वर्ट किया गया इसको, ठीक है ना, जिसका लेंथ कितना बताइए L/4। अच्छा बताओ बच्चों, अगर इसका लेंथ L/4 कर देंगे तो एरिया तो बदल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये मान लो कि ये लेंथ का वायर था, इसको छोटा कर देंगे तो इसका मोटाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी एरिया आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन मटेरियल तो वही रहेगा, तो एरिया आपको बदल जाएगा बच्चों। तो अब जो जब रेजिस्टेंस लिखेंगे तो लिखेंगे R डैश इज इक्वल टू रो, मटेरियल तो वही रह गया, एल के जब पर L/4 लिखेंगे, लेकिन एरिया के जब पर क्या लिखाएगा A डैश, ठीक है। तो A डैश जो लिखाएगा बच्चों, ये तो हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर A डैश निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते भी हैं कि एक ही बॉडी को अगर मेल्ट करके कुछ दूसरा बॉडी में कन्वर्ट किया गया है, दूसरा शेप दिया गया है, तो उस केस में वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए शुरू में आपका बच्चों ये लेंथ था, ये लेंथ का आपका वायर था, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू एल। अब लेंथ कितना कर दिए L/4, एरिया कितना मान लिए A डैश, तो आपका क्या L से L कट गया, तो A डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4A हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर पुट कर लीजिए तो हो जाएगा रो L/4, तो बच्चों यहाँ पर नीचे आ जाएगा, A डैश पर 4A लिख लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों रो L/A इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अरे बात समझ में, और रो L/A का वैल्यू 160 दिया हो बच्चों, तो 160 बट्टा क्या लिख लेंगे 16, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा बच्चों। और हम लोग कहें कि ये भी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, तो जरा उसको देखिए कैसे करेंगे। सो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से करेंगे और ये इंपॉर्टेंट एक फार्मूला लाएंगे बच्चों, उस फार्मूला को ही लोग न्यूमेरिकल में जनरली यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से इसको कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन तो आप लोग लिखे ही होंगे, तो इसको हम नाम देते हैं मेथड 2। क्या नाम देते हैं, मेथड 2 नाम देते हैं बच्चों, ठीक है, मेथड 2 दे देते हैं। तो देखिए R इज इक्वल टू रो L/A है ना, फार्मूला पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर लेंथ को बच्चों क्या है ना L/4 किया गया है, यानी लेंथ को चेंज किया गया है। तो जब बच्चों लेंथ को चेंज किया जाता है ना, तो इस फार्मूला में आप क्या कर लीजिए, L/L से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऐसा करने से देखिए रो भी कांस्टेंट हो जाएगा, A इंटू एल आपका भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी तो नहीं ना बदल रहा है, एक के शेप से दूसरा शेप में उसको दे रहे हैं, शेप बदल रहे हैं खाली, लेकिन मटेरियल तो ही है, इसका मतलब वॉल्यूम भी आपका सेम है। तो A इंटू एल वॉल्यूम हो गया, रो तो पहले मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है बच्चों। तो सीधा सीधी हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये इतना क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो R प्रोपोर्शन हो जाएगा कितना L² का हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास फार्मूला भी हो गया, कह सकते हैं फार्मूला के तौर पर इसको याद भी रख सकते हैं कि अगर हम लोग लेंथ को क्या करेंगे ना चेंज करेंगे रेसिस्टेंस में, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो इसी कंसेप्ट पर बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। देखिए शुरू में आपका क्या था बताइए, रेसिस्टेंस दिया था 160, तो 160 लिख लीजिए। बाद अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो उसको R2 नाम दे दिए। शुरू का लेंथ L मान लिए हैं, तो बाद का लेंथ कितना हो जाएगा L/4, क्वेश्चन देखिए, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ए से बच्चों ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 160 है, अब बाई R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 10। तो R2 इज इक्वल टू सीधा सीधी कितना हो गया 10। तो देख रहे हैं इससे भी हम लोग आसानी से लोग क्वेश्चन बन गए बच्चों, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखें कि R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर होता है जब एक ही मटेरियल को, एक ही बॉडी को दूसरे बॉडी में कन्वर्ट किया गया है, एक शेप से दूसरे शेप में बदल दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, इस पर न्यूमेरिकल डिटेल्स आपको आगे मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखेंगे JEE मेन में जो पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सो
क्वेश्चन में करा इन मेटालिक कंडक्टर, एक कंडक्टर बच्चों मेटल का है, ठीक है, मान लेते एक कंडक्टर है जो मेटल का है। अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ बच्चों। तो कैसे डेवलप होता है बताइए, एक बैटरी जोड़ देंगे, तो बैटरी जोड़ देने से कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसको हम लोग बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, कोई कंडक्टर उसको बैटरी से नहीं जोड़ते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों रेंडमली क्या होता है, इस प्रकार से मोशन होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो अभी भी क्या होगा ना, जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बच्चों मान लेते कैसे दे रहे हैं, तो अभी भी रेंडम डायरेक्शन ही बच्चों क्या करें, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा पाथ आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करें, सो थोड़ा सा इसका पाथ क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, हम लोग ये सब पढ़े हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो अभी भी मूव करेगा, लेकिन इसका पाथ जो होगा बच्चों क्या होगा, रेंडम ही होगा, क्या होगा, रेंडम होगा। और ये बच्चों हायर पोटेंशियल होता है, और ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है बच्चों, ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल होता है, ऐसा पढ़े हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, मतलब ऑप्शन देखिए क्या, ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ऐसा तो है नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल के से हायर की तरफ क्या होता है, ड्रिफ्ट करता है, लेकिन ऑप्शन में बोल रहा है ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अच्छा ठीक है, इस ऑप्शन को हम लोग रखते हैं बच्चों, लेकिन उसके बाद पहले सी पढ़ लेते हैं। फिर देखिए मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन पाथ इन द सेम डायरेक्शन, तो देखिए स्ट्रेट लाइन तो जाता नहीं है बच्चों, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मूव्स इन कर्व पाथ, हाँ कर्व पाथ में बच्चों क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो कर्व पाथ पर क्या है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ना रेंडमली बच्चों क्या होता है ना, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ मूव करता है। तो ये आपका डी आपका बेस्ट आंसर होगा बच्चों। तो सी क्या करा, ध्यान बी क्या करा उसको जरा देखिए, मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो बच्चों ये स्पीड इसका क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है, इस डायरेक्शन में चलता है, लेकिन रेंडमली आपको इस प्रकार से चलता है ना, ये इसका वेलोसिटी तो फिक्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, हाँ लेकिन इसका स्पीड हम लोग बोलते हैं ना कि इधर जब जाता है तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड बच्चों क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका मोशन आपका क्या होता है, रेंडमली होता है, तो उसका डायरेक्शन बदलते रहता है। तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार बच्चों बेस्ट जो ऑप्शन होगा ना आपका डी होगा, क्या होगा आपका आंसर, डी होगा, इसलिए इसको आप लोग क्या करेंगे, डी ही बच्चों आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 4 नंबर देखते हैं, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जरा पढ़िए, देखिए बच्चों 4 नंबर में क्या कर रहा है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन लीस्ट रेसिस्टेंस यूज इन द कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो बच्चों क्या है ना, वो कर रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कम होता है लीस्ट रेसिस्टेंस यूज इन कॉम्बिनेशन। तो ये तो गलत है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, है कि नहीं। तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा बच्चों, ये हमेशा क्या सभी का सम के बराबर होता है कि नहीं। और आप ऑप्शन में करा कि लिस्ट से क्या होगा, स्मॉलर, देखो कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन लिस्ट रेसिस्टेंस, बताइए। तो ये वैल्यू तो हमेशा क्या होगा बच्चों, ये सब से ज़्यादा होगा, R1 से भी ज़्यादा होगा, R2 से भी ज़्यादा होगा, R3 से भी ज़्यादा होगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो सीरीज में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कोई भी रेसिस्टेंस ले लेंगे एक इंडिविजुअल से कंपेयर करेंगे, उसके तुलना में इसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ऐसा है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वैलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन स्मॉलर देन लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू तो हमेशा ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, हमेशा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ये तीनों से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा बच्चों। तो ये स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। फिर कह रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं बच्चों ये गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी बच्चों बदलता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। आप कंडक्टर में पढ़े होंगे कि रो इज इक्वल टू कितना होता है, रो नोट 1 प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है ना। तो ये भी टेम्परेचर के साथ क्या करता है, रेसिस्टिविटी बदलता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो गया। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो देखिए लिखा है ए में ऑप्शन में दे रहा है आंसर 1 इज फॉल्स, नहीं
दो स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो ये तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये तो है ही नहीं। बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बच्चों क्या है, फॉल्स है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए 5 नंबर भी देखिए बच्चों, ये आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर भी आपका क्या है, टफ नहीं है। आप इसको देखेंगे तो आप खुद से कर लेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर भी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर। देखिए बच्चों 5 नंबर का सलूशन देखिए क्या करा है। सो ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी शोन फिगर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चा बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है सीरीज पैरेलल, कौन रेजिस्टेंस सीरीज में कौन पैरेलल में, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से इसको रीअरेंज करिए। हम आपको क्लास में इस टाइप की चीज़ें बताते रहते हैं। तो देखिए क्या है, सो नहीं पता चल रहा तो देखिए आपका मेरा पेन जो चल रहा है उस पर ज़रा ध्यान देंगे। ए पॉइंट से जुड़ा हुआ बच्चों ये तार जो जा रहा है, वायर जो जा रहा है, उसको थोड़ा जरा विचार करिए। सब जो है बच्चों क्या है, यही पॉइंट सब पर क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी दिया उसको ए भी नाम दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि अगर वायर से जोड़ते हैं तो हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ पर ये नाम दिए तो यहाँ पर भी आप ये नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पेन चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ये बी है ना, ये बी। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक वायर जो है ना आपका क्या बच्चों, सिर्फ वायर है, कनेक्टिंग वायर है, तो हर जगह पोटेंशियल आपका क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर भी बी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या नहीं कि जितने भी रेसिस्टेंस है ए और बी के बीच में ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर ए लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, बी लिख देंगे। और ए रेसिस्टेंस के बारे में सोचेंगे तो ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है, तो हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, ए और बी यहाँ पर लिख देंगे क्या, 20 किलो ओम। ये भी रेसिस्टेंस ए और बी के बीच जुड़ा हुआ बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, 20 किलो ओम लिख लेंगे, ठीक है। ये रेसिस्टेंस बच्चों ए और बी के भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो गया, 20 किलो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको, इसका मतलब तीनों रेसिस्टेंस जो है बच्चों आपका क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है और सभी का वैल्यू कितना है, चलिए 20 ये 10 है बच्चों, ये आपका क्या है 10 है। तो 10 किलो हो गया बच्चों, ठीक है, 10 किलो एकदम आसानी से हो जाएगा। ये देखिए अगर ये दोनों को सोल्व करते हैं, डायरेक्ट में कर रहा हूँ तो 20 का हो जाएगा 10, और फिर ये 10 इसके साथ क्या है बच्चों, पैरेलल में। तो आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 5 ओम हो जाएगा बच्चों। फार्मूला भी लगाएंगे तो आपको क्या आएगा, 5 किलो ओम। देख लीजिएगा आप ऐसे भी लगाइए ना, 1/RAB इज इक्वल टू, तो 1/20 प्लस 1/20 अब प्लस 1/10। इसको सोल्व करिए, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा कितना बताइए, 4 कितना हो जाएगा 5, 4/20 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा 20, इसको काटेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 किलो ओम। इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 किलो ओम हो जाएगा बच्चों। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग क्लास में बहुत करते हैं, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए जल्दी आपको सोल्यूशन कर दिए हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर हो गया बच्चों। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज होता है बच्चों, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा विचार करेंगे, उसका आंसर यही होगा बच्चों, ठीक है। देखिए करा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट जी वीडी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टर को बच्चों जोड़ दिया गया है। मान लेते कैसे है, इसको बैटरी से क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर जाता है बच्चों, जानते हैं रेंडमली, और उसका स्पीड जो होता है वीडी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है E/τ/m इंटू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऐसा एक फार्मूला बच्चों हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो अब कर रहा है किसका, वीडी है। अब कर रहा है कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर। मतलब इस कंडक्टर जो है ना बच्चों, यहाँ पर जो कंडक्टर है उसको रिप्लेस कर दिया गया है दूसरे कंडक्टर से। सेम मटेरियल
मटेरियल बच्चों क्या है, सेम, यानी कॉपर का है तो कॉपर का ही होगा। एंड सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है बच्चों, ठीक है ना, बट डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम, मतलब वोल्टेज भी आपका क्या सेम है। तब आपसे पूछ रहा है कि न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी वोल्टेज भी सेम है, लेंथ भी आपका क्या है सेम है, मटेरियल भी सेम है, बस एरिया को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तब आपको बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला जरा देखिए, यहाँ पर क्या है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, ठीक है ना, ये मास हो गया इलेक्ट्रॉन के, टाउ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है बच्चों, जो मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के साथ ही वेरी भी करता है। तो सेम मटेरियल ले लिए बच्चों, तो मटेरियल भी सेम ले लिए, तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम लोग लिखना पड़ेगा वोल्टेज, लेंथ और एरिया के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों यूनिफॉर्म होता है, हम लोग पढ़ते हैं V=ED, तो यहाँ पर E×L हो जाएगा बच्चों। तो हम चाहें तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, VD=2 के जगह पर लिख सकते हैं, VD के जगह पर लिख सकते हैं E τm, ठीक है, ये तो वैल्यू फिक्स है बच्चों। और E के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, V/L पुट कर सकते हैं, है ना, V/L। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है ना, ध्यान देंगे, यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज भी क्या है फिक्स है, आपका वोल्टेज भी क्या है फिक्स है, देख रहे हैं ना, वोल्टेज भी फिक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ भी फिक्स है, देख रहे हैं लेंथ भी आपका सेम ही बोल रहा है, लेंथ भी वही है, तो लेंथ भी सेम हो गया। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सब तो बच्चों क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है। एरिया से तो ऐसा कोई मतलब नहीं, एरिया से क्या बच्चों ये इंडिपेंडेंट हो गया। VD जो है ना आपके एरिया से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए बाद में भी आपका क्या होगा, स्पीड जो हो जाएगा वो VD के ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एरिया बदल दीजिए कंडक्टर का, ठीक है। अगर वोल्टेज को फिक्स रखते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो उस केस में आपका वोल्टेज को लेकिन क्या करना, फिक्स रखना है, तो उस केस में बच्चों आपका क्या है ना, VD आपका रिमेन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है, 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 6 हो गया। 7 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी हम लोग तो किए ही बच्चों, अभी डायरेक्ट किए थे, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 नंबर में, 7 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको देखिए जरा, 7 नंबर देखिए जरा, 7 नंबर। तो ये करा रेसिस्टेंस ऑफ वायर 5 ओम, एक रेसिस्टेंस है वायर, उसका रेसिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है। इट्स न्यू रेसिस्टेंस ओम इन ओम, इट्स स्टेज बाई 5 टर्म्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। अभी पढ़े थे क्या ना कि रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, L² होता है, हम लोग बच्चों भी पढ़े थे, है ना, पढ़े थे ना ऐसा, हाँ। तो यहाँ पर सीधा सीधी कर लीजिए, हम लोग ये पढ़े थे कि क्या ना एक ही वायर को छोटा बड़ा करते हैं, ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L² का होता है। यहाँ पर भी सही कह रहा है बच्चों कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 5 ओम है और उसकी लेंथ को 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया, तब उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, तो R प्रोपोर्शनल क्या हो, L²। तो देखिए 5 है, 5 टाइम्स कर दी तो कितना हो जाए बताइए, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या कर लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है बच्चों ये, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, R1/R2 = L1/L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाए, 5 हो गया, R2 निकालना चाहते हैं, लेंथ है L, अब बाद में क्या होगा 5L हो गया ना, तो ये से कट गया बच्चों, तो कितना हो जाएगा 5/R2 = 1/25 हो गया, होगा कि नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 5 125 ओम, तो आपका क्या हो जाए 125 ओम आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया। तो 7 तो बहुत आसान था। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको लिख लीजिए आप लोग, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे, 8 नंबर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर जरा देखिए, तो 8 नंबर का सोल्यूशन देखेंगे बच्चों, क्या करा है सो, एक करा यूनिफॉर्म मेटालिक वायर कैरीज ए करंट 2 एम्पियर, एक वायर है बच्चों जो करंट कितना है 2 एम्पियर है, चलिए ठीक है, और वोल्टेज कितना है V,
इक्वल टू 3.4 वोल्ट। तो यहाँ सब डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों क्या, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I लिख सकते हैं ना। तो 3.4 बाई 2 कितना हो जाएगा 1.7 ओम। यहाँ से रेसिस्टेंस लिख सकते हैं ऐसा। द मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर, मास जरा बच्चों मास, तो मास इज इक्वल टू कितना हो गया 8.92 इंटू 10⁻³ kg, ये मास दे रहा बच्चों वायर का, ठीक है। डेंसिटी दे रहा है इतना, तो रो इज इक्वल टू कितना दे रहा है बताइए 8.92 इंटू 10⁻³ कितना है 3 है, हो गया बच्चों। डेंसिटी दे रहा है kg/m³, ठीक है। फिर रेसिस्टिविटी दे रहा है, रो दे रहा है, तो रो का वैल्यू आपको कितना दे रहा है, ये तो डेंसिटी दे रहा था ना, ये डेंसिटी है बच्चों, ये क्या आपका डेंसिटी है, ये लिख लेंगे डी। रो का वैल्यू दे रहा है कितना बताइए 1.7 इंटू 10⁻⁻8 है ना ओम मीटर, समझ रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, तो वायर का लेंथ पूछ रहा है बच्चों। चलिए ठीक है, तो फार्मूला हम लोग पढ़े R इज इक्वल टू रो L/A, समझेंगे। तो आपके पास R भी पता है, रो भी पता है, L निकालना है और एरिया नहीं पता बच्चों। तो एरिया नहीं पता है तो एरिया कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना रो L²/V, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग पढ़े मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो वॉल्यूम के जगह पर क्या लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी लिख सकते हैं ना। तो ऐसा ही कर लेते हैं बच्चों। तो रो L² अब बाय मास डेंसिटी ऊपर चल जाएगा। अब सब का वैल्यू बच्चों दे दिया है, ठीक है ना, सिर्फ L निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर L आसानी से निकाल लेंगे। तो R का वैल्यू देखिए क्या है ना 1.7 है, तो लिख लीजिए 1.7। रेसिस्टिविटी दे रहा बच्चों 1.7 इंटू 10⁻⁻8, चलिए रेसिस्टिविटी हो गया, ठीक है। लेंथ आपको निकालना है, तो L² हो गया। मास की अगर बात करते हैं तो दिया हुआ कितना 8.92 इंटू 10⁻⁻3, ये मास हो गया। डेंसिटी की अगर बात करते हैं बच्चों, तो डेंसिटी कितना दिया हुआ 8.92 है ना, 8.92 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, तो देखिए ए से तो ये बच्चों कट जाएगा, देखिए ए से तो ये कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, ठीक है। ए से ये भी कट जाएगा, इधर बच जाएगा 1 बच्चों। चलो ये L² है। अब 10⁻, जो है ना पावर को जरा एक जगह कर लीजिए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻8, और ये 3 है ऊपर चल जाएगा तो 6 हो जाएगा बच्चों, तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू L² इंटू 10⁻⁻2 है ना। तो L² इज इक्वल टू इधर चल जाएगा 1/10⁻⁻2, तो हो जाएगा 10 मतलब ऐसा हो जाएगा 100 हो जाएगा बच्चों। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 आपका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 मीटर, एकदम बहुत आसानी से निकल गया बच्चों, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 10 मीटर। तो समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं इसको, क्योंकि आप जेई का तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो फार्मूला तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर का बच्चा हम लोग आंसर समझ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर देखते हैं, कितना नंबर 9 नंबर बच्चों हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए 9 नंबर का हम लोग सोल्यूशन करना चाहते हैं। ये भी 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। तो देख रहे हैं ना हम लोग क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे तो सब बेसिक फार्मूला पर ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे या फिर ढंग से पढ़ेंगे बच्चों, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नाइन नंबर भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 9 नंबर देखिए, का रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज इन 2 रेसिस्टेंस, ठीक है ना। रेसिस्टर R एंड 3R, R है और एक के पास क्या है 3R, कंडक्टेड इन पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए बच्चों थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, तो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल में बच्चों लोग जानते हैं
कि दो रेसिस्टेंस है तो पैरेलल में दोनों क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो आप जो है ना फार्मूला जो लिख लीजिए ना, वोल्टेज के टर्म में लिख लीजिए बच्चों, ठीक है, कि वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग हीट का फार्मूला लिख लेते हैं V²/R इंटू क्या कर लेते हैं, T कर लेते हैं। T तो कॉमन हो जाएगा बच्चों, दोनों के लिए टाइम तो सेम ही रहेगा, तो T कॉमन रहेगा, दोनों के लिए वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कॉमन ही रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन रहेगा क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हीट डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, क्या हो गया, R हो गया। इसका मतलब H1/S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2/ क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करें इसको। तो R2 कितना बताइए, 3R, और R1 कितना, R है, तो ये से कट जाएगा। तो रेशियो पूछ रहा बच्चों, तो 3:2 क्या हो गया, 1, यानी H1/S2 इक्वल टू कितना हो गया, 3:1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्यों ऐसा की बताइए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। करंट के टर्म में लिखेंगे बच्चों तो बार बार करंट निकालना पड़ेगा, तो दोनों के लिए वोल्टेज सेम होता है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा लिया हीट का, क्या वोल्टेज बोला था, V²/R इंटू T। दोनों के लिए तो टाइम सेम रहेगा बच्चों, ठीक है, तो टाइम सेम हो जाएगा, B भी सेम हो गया, तो H इन्वर्सली क्या होगा, 1/R। तो सीधा सीधे रिलेशन हो गया H1/S2 इक्वल टू R2/R1। R2 हो गया बच्चों 3R, R1 कितना R है, काट दिया 3:1, ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 9 नंबर हो गया। अब हम लोग 10 नंबर देखते बच्चों, ठीक है। 10 नंबर क्या कर रहा है सो, हर क्वेश्चन को बच्चों लोग समझने की कोशिश करें। जेईई में जितने भी क्वेश्चन आए ना उसको लोग समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है सो, करा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर एफ रेगुलर इनसाइड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म बायर रेजिस्टेंस आर वुड बी। देखिए क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ रेगुलर इनसाइड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म बायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वुड बी। एक यूनिफॉर्म बायर है बच्चों आपके पास, ठीक है ना, इसका मतलब एरिया आपका क्या फिक्स है और इसका टोटल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। इसको आपने क्या कर दिया, इन साइड का पॉलीगन बना दिया रेगुलर का, ठीक है। तो चलिए हम आपको ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए कि हेक्सागोनल भी लेते हैं, आप क्या लेते हैं, हेक्सागोनल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो होता क्या बताइए, ठीक है ना, ये जो आप क्या है ना इन साइड का आपका पॉलीगन है, तो आप इसको क्या कन्वर्ट कर दिए हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल अभी समझ के रखिए, ठीक है ना। तो हेक्सागोनल करते तो आपसे कह रहा है क्या कि भाई एडजेसेंट कॉर्नर के बीच क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। मान लीजिए कि इसके बीच निकालना A और क्या हो गया B, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हेक्सागोन में इसको कन्वर्ट करते तो 6 साइड में कन्वर्ट करते, ठीक है। तो 6 साइड में कन्वर्ट करते बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म में बायर है तो R प्रोपोर्शनल क्या हो गया, L हो गया, है कि नहीं। तो 6 भाग में इसको बांटे बच्चों, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस R/6 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 होता है, इसका भी क्या हो R/6 होगा। तो ये अगर एन साइड का पॉलीगन है तो बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, R/n 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 R/n। बात समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा बताइए, R/n, इसका भी कितना हो जाएगा R/n 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 R/n, है ना। तो बच्चों एक इसका है बताइए, एन साइड का पॉलीगन हम लोग समझ रहे हैं 6 को लेकर, लेकिन हम लोग एन में भी इसी प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे। पहले 6 था तो यहाँ पर एन में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या हो गया, इन साइड का पॉलीगन बनाया है तो R/n पर ये क्या हो, इतना का रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा R/n। लेकिन ये कितना है बच्चों बताओ, ये कितना है ये, तो देखिए ये हेक्सागोन है तो 5 आपका क्या होगा बताओ, 5 साइड जो है ना ऐसे कनेक्ट है, यानी 5 रेसिस्टेंस आपका सीरीज में है, ठीक है। तो अगर एन साइड का बच्चों आपका क्या है ना ये पॉलीगन है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ऐसा रेसिस्टेंस जो होगा, ये सब इसमें जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, n-r हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, n-1 कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। बात पकड़ रहे हैं ना, n-1 हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से, ठीक है ना, साइड हो जाएगा। और सभी सीरीज में है, तो सभी सीरीज में है तो इतना का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n-1 इंटू R/n हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, नहीं इतना का आपका हो जाएगा n-1 इंटू R/n हो जाएगा, ठीक है। और ये रह जाएगा R/n। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि आपका जो सर्किट जो हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों n-1 इंटू R/n, ये हो जाएगा।
और ए आपका हो जाएगा कितना आर बाई। समझ रहे हैं कैसे किए सो। चलिए अब ये दोनों रेसिस्टेंस जो है बच्चों पैरेलल में है, तो पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आर बाई एन इंटू एन माइनस 1 इंटू आर बाई एन। अब फिर दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर लीजिए, तो आर बाई एन दोनों में कॉमन होगा बच्चों, तो यहाँ पर आर बाई एन कर लीजिए और यहाँ पर कितना हो जाए बताइए। यहाँ पर हो जाएगा, इसको आर बाई एन कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना n माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये से कट गया और n से n भी कट गया, ठीक है ना। और r से बच्चों, r से आपका क्या हो जाएगा, r से a r इससे कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा बताइए, हो जाएगा n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आई इंटू कितना हो जाएगा r हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो कौन आंसर आएगा बताइए, आंसर हो जाएगा आपका क्या सी हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा बच्चों, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया हो कैसे किए हैं सो, इसको थोड़ा बारीकी से समझिए, एकदम आसान क्वेश्चन भी है बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद 11 नंबर देखिए। अब हम लोग बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है सो। 11 नंबर बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का रहा है, और ये बहुत सिंपल सर्किट है बच्चों, इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 11 नंबर क्या कर रहा है। देखिए बच्चों 11 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच। क्या निकालने का है आपसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों आपसे पूछ रहा था। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्चों दोनों रेजिस्टेंस है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है, तो जब सीरीज में हो जाएगा बच्चों तो ये ऐड हो जाकर क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, और ये दोनों भी आपका क्या है सीरीज में, तो ये भी ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। इतना तो दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो दिखाई दे रहा है सर ये दोनों पैरेलल में है। देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है बताइए, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में है बच्चों तो इसको सोल्व करिए, क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 अब बाई कितना 10, इसको काटेंगे तो हो जाएगा बच्चों कितना 8 बाई 5। ठीक है, ये दोनों ही बच्चों क्या है ना पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों का टर्मिनल बच्चों एक जगह इधर है और इधर भी आपका क्या है एक जगह जुड़ा हुआ है, ये दोनों पैरेलल में है। तो इसका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 6 अब बाई कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा कितना 12 बाई 5 ओम हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर जब सर्किट बनाएंगे बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे, मैं बना दे रहा हूँ फिर से, तो देखिए क्या होगा। सो आपको इस प्रकार से सर्किट मिलेगा ऐसे। ये तो आपको 12 ओम दिख रहा है बच्चों, 12 ओम, ये आपका कितना हो गया 2 ओम हो गया। अब ये दोनों जो बच्चों हैं ना इसको जो सोल्व किए हैं इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से मिलेगा। कितना मिलेगा बताइए 8 बाई 5 ओम, और ये कितना मिलेगा 12 बाई 5 ओम मिलेगा। ठीक है, ये आपको 6 ओम बच्चों यहाँ पर दिख रहा था, ये 6 ओम हो गया है कि नहीं, और ये 2 ओम इधर से हो गया, तो इसको भी 2 ओम यहाँ पर जोड़ लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से सर्किट मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों देखिए सीरीज में है, ये दोनों क्या है आपको बताइए, ये दोनों जो आपका क्या है सीरीज में, तो ये दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 8/5 प्लस 12/5, तो हो जाएगा कितना 20/5, तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 ओम। तो ये 4 ओम आएगा, उसके बाद सब पैरेलल में है बच्चों, इसके ऊपर क्या रिप्लेस कर देंगे 4 ओम, और उसके बाद सभी आपका क्या है ना रेसिस्टेंस जो आपका क्या है पैरेलल में है बच्चों, क्या है पैरेलल में। ए और बी कैपिटल में दिखाया गया, सब पैरेलल में है, तो पैरेलल फॉर्मूला लगाइए 1/RAB इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस कितना हो जाएगा 1/2, सब पैरेलल में बच्चों। सभी का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए 6 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा बताइए 6 4 10 2 12 6 18, तो 18 बटा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमको तो चाहिए ए बी RAB। ठीक है, तो RAB इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/18 हो जाएगा। इसको 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा,
तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको जरा देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा इसको। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर देखिए बच्चों क्या कर रहा है, इसको जरा समझिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है भी, हर क्वेश्चन का बच्चों हम जवाब आपको देंगे, ठीक। खुद से पहले बनाइए, जो नहीं बनेगा यहाँ पर आप देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा हो 1 मीटर लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग है बच्चों वायर है जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। इज ब्रोकन इनटू 2 अनइक्वल पार्ट एक्स एंड वाई, मतलब इसको काट के बच्चों तोड़ के क्या क्या है ना, एक्स और वाई में बदल दिया गया। ये मतलब कि आपका क्या है, एक्स है, और ये आपका क्या हो गया बताइए, ये बाय में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है क्या, द एक्स पार्ट ऑफ बायर इज अनस्टेज इनटू अनदर बायर डब्ल्यू, मतलब एक्स को बच्चों कन्वर्ट कर दिया गया किस में, क्या किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, डब्ल्यू में, मतलब इसको कुछ करके स्टेज कर दिया गया है, किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, डब्ल्यू में, ठीक है। अब कह रहा लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ एक्स, अगर इसका लेंथ अगर बच्चों मान लेते हैं क्या ना, इसका लेंथ अगर 11 है, ठीक है, तो इसका लेंथ जो हो गया आपका क्या हो गया 211। क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ एक्स एंड रेसिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई। लेकिन इसका डब्ल्यू का जो रेसिस्टेंस है ना, इसका डब्ल्यू मतलब आर डब्ल्यू में लिख दे रहा हूँ, उसका जो रेसिस्टेंस ट्वाइस है किसका, आर बाई का। एक क्वेश्चन है बोल रहा है बच्चों। तब आपसे पूछ रहा है कि लेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एक्स एंड बाई। इसका तो L1 मान लिए हैं, इसका मान लिए क्या L2। तो आपसे पूछ रहा है कि L1 बाई L2 का रेशियो कितना है। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए, ध्यान दीजिए। इसका रेसिस्टेंस बच्चों मान लेते हैं क्या ना, इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि R1 है, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, R2 है, समझेंगे, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बताइए, R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो, L के जब पर L2 हो गया बच्चों, और एरिया के जब पर L लिख लीजिए, ठीक है। R1 क्या लिख सकते हैं, तो R1 लिख सकते हैं बच्चों कितना, R1 हम लिख सकते हैं रो L1 बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए W का रेसिस्टेंस अगर मैं बात कर लूँ, R W का, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे बच्चों, इसके लेंथ को क्या क्या डबल कर दिया गया है, एक्स का लेंथ को डबल कर दिया गया है, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। इसका जितना रेसिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर हो जाएगा। तो RW जो 4 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, RX के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग मान रहे हैं कितना, क्या मान रहे हैं बच्चों, R1 मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, R1 मार रहे हैं, ठीक है ना, क्या मार रहे हैं, R1 मार रहे हैं। ये यहाँ पर X लिखे बच्चों बाय, तो ऐसा कर लो ना, इसको R2 है ना, ये इसको क्या कर लो, इसको कर लो क्या, ये बाय मान लो है, इसको क्या कर लो, X कर लो, है ना, ये RX हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए, है ना। सबसे अच्छा इसको RX कर लीजिए, इसको R बाई कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, RX कर लीजिए। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया बच्चों, और कोई बड़ा बात नहीं है। तो लेंथ को आपने डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू, ध्यान दीजिएगा, RX क्या लिख सकते हैं, तो RX लिखे ना रो L1 बाई ए, ठीक है। और RW क्या लिखा हुआ बच्चों, तो 2 इंटू R बाई, ठीक है ना, 2 इंटू R बाई क्वेश्चन में बोल रहा है। तो R बाई कितना हो गया, रो L2 बाई कितना हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए क्या है, सो ए से बच्चों रो से तो रो कट गया, है ना, रो से क्या कट गया, रो कट गया बच्चों, ठीक है ना, रो से क्या कट गया, रो तो कट गया, ठीक है। एरिया से एरिया भी कट गया, ठीक है। हमको L1 बाई L2 चाहिए था, तो ए से कट जाएगा तो हो जाएगा 2 बच्चों, तो इधर हो जाएगा कितना बताइए, L2, इधर कितना हो गया 2L1। तो आपसे पूछ रहा है कितना, L1 बाई L2, है ना,
है ना, L1/L2 पूछ रहा बच्चों, तो L1/L2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 हो जाएगा। L1/L2 कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो 1/2 बच्चों किसमें ऑप्शन है, 1:2 बी में है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाए, बी हो गया। तो आप बारीकी से समझेंगे ना बच्चों, तो ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर खाली घुमा दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। चलिए ठीक है, तो ये आपका कितना नंबर हो गया, 12 नंबर होगा। 13 नंबर हम लोग बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है उसमें। 13 नंबर देखिए, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला, तो ये आपको ये भी आसान लगेगा। ठीक है, 13 नंबर देखिए, देखिए कह रहा रेसिस्टेंस ऑफ वायर मेजर 2 ohm and 3 ohm at 10 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज। देखिए अल्फा का वैल्यू पूछा बच्चों, तो हम लोग पढ़े थे RT = R0 1 + अल्फा T, ऐसा हम लोग पढ़ते थे बच्चों। ठीक है ना, ऐसा फार्मूला था। R0 था बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस था। तो चलिए हम लोग देखते हैं RT 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ लिख लीजिए क्या रेसिस्टेंस, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 2 ओम, तो यहाँ पर लिख देते 2। 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं है तो उसको R0 लिख देते हैं। ठीक है, 1 + अल्फा, अल्फा का वैल्यू तो निकालना बच्चों, टेम्परेचर कितना है आगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो एक इक्वेशन तो ऐसा बनेगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखिए क्या कर रहा है, 3 ओम है 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर 3 कहलाएगा, ये R0। ठीक है ना, 1 + अल्फा इंटू कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमको अल्फा चाहिए बच्चों। ठीक है ना, ये R0 0 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो दिया हुआ नहीं है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और हमको चाहिए अल्फा बच्चों। तो सबसे अच्छा क्या कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो फर्स्ट डिवाइड कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, तो 5 डिवाइड सेकेंड तो कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, R0 कट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 1 + अल्फा इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा बताइए 1 + अल्फा इंटू 30। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 + 60 अल्फा, है ना, और इसे कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 30 अल्फा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे इधर, तो हो जाएगा 30 अल्फा, और इसको इधर लेके चल जाएंगे तो 3 - 1 नहीं 3 - 2 हो जाएगा बच्चों, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। तो 3 अल्फा 30 अल्फा ऐसा हो जागा, आ रही बात समझ में, तो अल्फा = कितना हो जाएगा 1/30, तो हो जाएगा बच्चों 0.033 आ जाएगा, है ना, 0.33 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 0.33 सेल्सियस आ जाएगा, यूनिवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा ए। आप लोग कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसा सोल्व किया उसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड बच्चा क्वेश्चन था, तो ये 30 नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर, देखेंगे 14 नंबर क्या कर रहा है उसमें। 14 नंबर देखिए बच्चों, यानी क्वेश्चन एकदम बेसिक से आता है बच्चों अब आजकल। ठीक है ना, आप सही से क्लियर कर लेंगे बेसिक। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना, चलिए देखिए, ए कह रहा है गिवन बिलो। ठीक है, आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेवल एज असर्शन, पहला करा असर्शन है और दूसरा क्या है उसका रीजन है। तो असर्शन देखिए, एलॉय सच एज ए कॉन्स्टेंटेंट एंड मैग्नीन आर यूज इन मेकिंग ए स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल। ठीक है बच्चों, सही बात है कि स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटेंट या फिर मैग्नीट को बनाते हैं बच्चों। ये एलॉय होता है, और एलॉय हो जाने की वजह से क्या होता है, इसका बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, बहुत कम जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों इसमें रेजिस्टेंस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेग्लिजिबल हो जाता है बच्चों। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटेंट और मैग्नीन का क्या करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है ना, एलॉय से किससे बना हुआ होता है, कॉन्स्टेंटेंट एंड मैग्नीन। ठीक है, तो इसका क्या है बच्चों बताओ, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। सही बात है, नहीं असर्शन आपका बच्चों सही है। अब कह रहा है कॉन्स्टेंटेंट एंड मैग्नीन हैव वेरी अ स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस।
सही बात है बच्चों, ठीक है। यही तो बात बोल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो होता है, जिसके वजह से कॉन्स्टेंट यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू अगर बहुत कम होगा तो टेम्परेचर के साथ इसके रेसिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने के लिए कॉन्स्टेंटेड या फिर मैग्नेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या है कि दोनों आपका क्या सही है और रीजन भी सही दिया गया है, ठीक है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेन कर रहा है। कौन एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों, बताओ आपका क्या कर रहा है, बताइए। एक्सप्लेन हो रहा है, तो इसका मतलब ए आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा। अच्छा बी, सी डी छूट गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, सी और डी का ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू है, लेकिन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 14 का बच्चों आंसर हो गया। तो बेसिक क्वेश्चन ये भी था। इसका 2 ऑप्शन और होता है, जो अभी है पीछे से आप देख लेंगे, वहाँ पर छूट गया बच्चों, ठीक है। तो आगे इसको बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये बच्चों आपको 14 नंबर था, है ना। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर। देखो 15 नंबर क्या कर रहा है। 15 नंबर यहाँ पर देखिए, ये दोनों यही ऑप्शन सी और डी बच्चों छूट गया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, कोई बात नहीं है। 15 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन बच्चों आसान ही लग रहा है। 15 नंबर भी आप देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन पर खाली ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सही से स्कैन नहीं किया हुआ है पीडीएफ, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर करा 2 मेटालिक वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 बच्चों आपका क्या है ना, वायर है मेटल का, और उसको दोनों क्या किया गया, सीरीज में जोड़ा गया, ठीक है। और करा कंडक्टिविटी क्या है ना, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है, और ये क्या है, सिग्मा 2 है रिस्पेक्टिवली। समझ रहे हैं ना। द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो देखिए, अगर सीरीज में है, इसका लेंथ मान लेते L1 है, इसका L2 है, इसका एरिया अगर A है, तो इसका रेजिस्टेंस बच्चों R1 इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, रो। तो रो तो है नहीं, सिग्मा है, तो सिग्मा के टर्म में क्या लिखते हैं बताइए। सिग्मा के टर्म में लिखेंगे क्या, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है सिग्मा, तो हो जाएगा 1/σ1 रो L1 I/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये R1 हो गया बच्चों। अगर R2 लिखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 L2 बाई क्या हो जाएगा, ए। अगर सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, R1 प्लस R2, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, L1/σ1 A अब प्लस कितना हो गया, L2/σ2 ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा आइडेंटिकल डायमेंशन भी लिया बच्चों, ठीक है। आइडेंटिकल डायमेंशन लेने का मतलब क्या है कि आपका एरिया भी सेम, लेंथ भी सेम, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, एरिया तो हम लोग सेम मान ही लिए थे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। A1 इज इक्वल टू A, इसको ये मान लेते हैं, और लेंथ भी आपको क्या कर रहा है, सेम ही कर रहा था, L1 L2 L के बराबर, ठीक है। और अच्छी बातें हैं, तो ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगा बताइए, R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, L बाई सिग्मा 1 A अब प्लस कितना होगा, L/σ2 ये हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से क्या कर लीजिए, L/A को कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/σ1 प्लस 1/σ2, ये R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। लेकिन आपको R इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा बच्चों, इफेक्टिव आपसे पूछ रहा है, कंडक्टिविटी सिग्मा पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों ये हो गया ना, इसको इधर कर लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि दोनों को हटाकर एक मटेरियल डाल दीजिए, ठीक है। तो दोनों को हटाकर एक मटेरियल डाल देंगे बच्चों, तो इसको हम लोग नाम देंगे सिग्मा, ठीक है। इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं या फिर इफेक्टिविटी इक्विवेलेंट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका लेंथ आपका कितना हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा तब फिर, और एरिया आपका क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 1/σ इक्विवेलेंट, ठीक है ना। L के जब पर 2L हो जाएगा, और एरिया के जब पर आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगा सेकंड बच्चों, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे, इक्वेट करके हम लोग सिग्मा को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करिए, इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सर L/A है ना, 1/σ1 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, σ2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2L सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू A। तो देखिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा ना, यहाँ से आपका L से L कट गया, ध्यान देंगे। यहाँ से क्या हो गया, L से L कट गया, एरिया से एरिया कट गया, है ना।
अरे बस में, तो हमको तो सिग्मा इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा इक्विवेलेंट। तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा बच्चों सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2 बाय सिग्मा इक्विवेलेंट। तो सिग्मा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से सिग्मा इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए? 2 सिग्मा 1, ये इधर चल जाए, इधर चल जाए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के बच्चों। तो ये आपका इक्विवेलेंट आ गया। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? बताओ जरा बताइए कौन ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा बताइए? आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है ना? ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे और आगे देखिए। ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों? कितना नंबर कर रहे थे हम लोग? 15 नंबर क्वेश्चन किए थे बच्चों, ठीक है ना? हम लोग क्या किए थे? 15 नंबर क्वेश्चन किए थे, ठीक है।